हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो फीमेल्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज का शिकार है, यानी उनकी प्रेगनेंसी हो गई है और वो नहीं चाहती थी, वो आसानी से अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से ये सेफ और लीगल हो चुका है अबॉर्शन कराना। ये एक एक्ट पास हुआ था जिसे हम कहते हैं एमटीपी एक्ट, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि पास हुआ था 1971 में। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं यानी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना अबॉर्शन आसानी से करा सकती हैं, सेफ और लीगल। वो किसी भी चक्कर में नहीं फंसेंगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जो आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या किसी स्किल्ड डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट आसानी से करा सकती हैं, अपनी प्रेगनेंसी को खत्म आसानी से करा सकती हैं। इसलिए प्लीज डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग किसी दाई के पास या किसी अनस्किल्ड डॉक्टर के पास प्लीज ना जाएं। प्लीज उन्हीं डॉक्टर से कराएं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। इससे आपको और आपके बच्चे की जान को खतरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो एमटीपी एक्ट होता है ये लेस देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम कर सकते हैं। अगर 20 हफ्ते से ज्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है, यानी 5 महीने से ज्यादा अगर प्रेगनेंसी खिंच चुकी है, तो ये एमटीपी एक्ट लागू नहीं होता है। फिर आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि किन किन कंडीशंस हैं, कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे डॉक्टर के पास और वो कर देंगे। वो देखेंगे आप किस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है अगर प्रेगनेंसी लाइफ की रिस्क पे मदर की बहुत ज्यादा है, आई मीन कि अगर प्रेग्नेंट हो जाती है कोई फीमेल तो उनकी जान को खतरा है, तो आप मेडिकली या सर्जिकली अबॉर्ट करा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को। मतलब अगर कोई फीमेल किसी बीमारी का शिकार है, बीपी का शिकार है, दिल की बीमारी है या किडनी की कोई बीमारी है, शुगर की कोई बीमारी है और वो प्रेग्नेंट होती है तो ये बीमारी एक्सग्रेट हो जाती है, तो उस केस में आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती हैं, प्रेगनेंसी गिरा सकती हैं। दूसरी वजह है कि प्रेग्नेंट फीमेल को कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है कि वो बच्चा कंटिन्यू आगे नहीं कर सकती, सोशली या फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इतनी साउंड नहीं है, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, वो किसी मेंटल बीमारी यानी दिमागी बीमारी से उलझ रही है कि वो बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती है। इन दैट केस ऑल्सो इन कंडीशंस में भी आप अपना बच्चा अबॉर्ट करा सकते हैं। तीसरी वजह है कि आप जो प्रेग्नेंट हुए हैं आपके अंदर कोई बनावटी कमी है या बच्चे के अंदर कोई बनावटी कमी है, उसका सन नहीं बना है, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी है या उसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं यानी जो कण होते हैं जिससे बच्चा बनता है वो ज्यादा है या कम है, तो उन केस में भी आप बच्चा गिरा सकते हैं। अगर बच्चे की जान को खतरा है आगे चल के, तो उन केसेस में भी आप बच्चा गिरा सकते हैं। चौथी वजह है अगर आपका रेप हुआ है। बहुत सारी फीमेल्स हमारे इंडिया में ऐसी हैं जो रेप की शिकार है, रेप की विक्टिम है, तो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी वो करें और उसके बाद आप बच्चा आसानी से गिरा सकती हैं। और चौथी वजह है वो है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, यानी गर्भ निरोधक गोलियां या फिर कोई कॉपर टी या कुछ ऐसी चीजें लगाती हैं जिससे बच्चा ना ठहरे और उसको यूज करने के बावजूद प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उन फीमेल्स भी आराम से जाके अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। तो ये 5 वजह है जिसको मैं एक आसानी से जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आप मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को। वो है सबसे पहला माँ की जान को खतरा है, दूसरा बच्चे में कोई बनावटी कमी है या माँ जो है वो फाइनेंशियली या फिजिकली या मेंटली साउंड नहीं है अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए और बच्चा पालने के लिए। फोर्थ है कि वो रेप की विक्टिम है और 5वां है कि उसका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो चुका है। तो इन सब कंडीशंस में आप आराम से अपना अबॉर्शन करा सकते हैं। मैक्सिमम फीमेल्स इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करती हैं और आप लोग डॉक्टर के पास जाके अपना अबॉर्शन करा सकते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि फीमेल्स जो अबॉर्शन करा रही हैं कितने लोग जाने चाहिए और जो कंसेंट है, मतलब हम अबॉर्शन कराने को तैयार है, हमारी अपनी मर्जी से अबॉर्शन हो रहा है, कोई दबाव में नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सब लेना, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उससे कहते हैं हम कंसेंट, साइन किए जाते हैं।
कि आप अबॉर्शन कराना चाहते हो, किस वजह से कराना चाहते हो, उस चीज पे साइन लिए जाते हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो आप अपना कंसेंट खुद दे सकते हैं और एक कंपेनियन को अपने साथ लाना जरूरी है जब भी आप एक अबॉर्शन कराना चाहें। वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक जना लाना जरूरी है। लेकिन कंसेंट आप अपने आप दे सकते हैं, किसी और को कंसेंट देने की जरूरत नहीं है, आपके हस्बैंड को कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। आप अकेले कंसेंट दे सकते हैं क्योंकि आप लीगल एज मोर देन 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे नहीं हो। दूसरी बात, अगर कोई फीमेल लेस देन 18 ईयर्स में प्रेग्नेंट हो जाती है या वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई भी गार्जियन जो है वो दे सकता है कंसेंट। लेस देन 18 ईयर्स या मेंटली अनसाउंड फीमेल का कोई भी गार्जियन कंसेंट दे सकता है अगर वो गार्जियन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फीमेल की लेने को तैयार है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किन केसेस में कंसेंट कौन देता है। आगे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, जो कि अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन उन लोगों ने ली हुई होती है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी कर सकते हैं। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन डॉक्टर्स ने अपनी मेडिकल एजुकेशन इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ली है और उनका नाम रजिस्टर्ड है इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर और उन लोगों को एक नंबर प्रोवाइडेड है। एमटीपी रूल्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ये है कि या तो वो पीजी होल्डर हो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस या एमडी किया हो इन ऑब्स एंड गायनी, और या फिर उन्होंने डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनी किया हो तो वो आराम से एमटीपी कर सकते हैं। दूसरे वो डॉक्टर्स कर सकते हैं जिन्होंने 6 मंथ्स ट्रेनिंग इन एज अ हाउस सर्जन ऑब्स एंड गायनी में किया है। तीसरे वो जिन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस किया है इन ऑब्स एंड गायनी किसी भी हॉस्पिटल में जिसमें ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। या लास्ट वो कि जिन्होंने स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली है एमटीपी में और उन्होंने असिस्ट किया है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को 25 केसेस ऑफ एमटीपी में और एटलीस्ट उनमें से 5 इंडिपेंडेंटली किए हैं, तो वो भी लीगल है अबॉर्शन करने के लिए और उन लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो अबॉर्शन लोगों का मेडिकली कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट बात करते हैं कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होनी है तो डॉक्टर्स की कितने डॉक्टर्स की एडवाइस चाहिए होती है। अगर लेस देन 12 वीक्स है प्रेगनेंसी यानी 3 महीने तक की प्रेगनेंसी है तो उसमें एक डॉक्टर की एडवाइस पे अबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर 12 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है यानी चौथे या 5वें महीने की प्रेगनेंसी है तो उसमें 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन चाहिए होती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे रिस्की केस होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट बात करते हैं कहाँ एमटीपी आप लोग करा सकते हैं। तो एमटीपी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं जो कि रन करती है और बनी है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसमें वो फैसिलिटीज हैं, तो आप आराम से वहां पे मेडिकली टर्मिनेट करा सकती हैं। या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकती हैं जिनको अप्रूवल मिला है बाय गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के द्वारा और वो भी कंस्टिट्यूट की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन और फॉर द वुमेन, और वहां पे अबॉर्शन आराम से हो सकता है। होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं टर्मिनेशन को लेके, अबॉर्शन को लेके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल आईडी पे पर्सनली भी भेज सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।